हेलो स्टूडेंट, आज आपके सामने हम बताएंगे नीट। नीट समझते हैं ना। नीट का पूरा जानकारी जितना हो सकेगा वो सारी चीजें यहाँ पर हम समझाएंगे और पूरा का पूरा हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो और छोटे से वीडियो में हम पूरा का पूरा कंप्लीटली आपको समझा दें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें समझाएंगे, कैसे तैयारी करना, सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या चीजें मतलब ए टू जेड जो भी आपके मन में है वो सारे संदेह यहाँ पर आपको मिल जाएगा और कंप्लीटली आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तैयारी के साथ ही आपको कैसे प्रिपरेशन फॉर नीट के लिए करना है वो भी इधर हम लिखे हुए हैं। सारी चीजें एक एक पॉइंट पर चलते हैं, आप भटकिएगा मत कहीं पर, जो जो बोलेंगे वही वही नजर डालिएगा। और सभी देखिए, जो है नीट, नीट जो है वो समझते हैं कि ये एक प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम है, समझ लिया, टेस्ट है। जो कि इसका फुल फॉर्म जो होता है, फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। मतलब ये टेस्ट है, प्रवेश परीक्षा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा। ये इसको हिंदी में बोला जाता है। तो इसको आप एंट्रेंस देंगे, इसमें बहुत सारी सीट्स होती हैं। सीट्स लगभग 2 लाख के करीब होती है, जो भी सीट्स हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज मिला करके जो भी इतनी सीट्स होती हैं। और इन कॉलेजों में सरकारी कॉलेज मतलब जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए बच्चे जो है अच्छे से रैंक प्राप्त करते हैं ताकि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज और कम बजट में, कम पैसे में अच्छा सा उनका कोर्स डॉक्टर वाला हो सके। और नीट जो है एक डॉक्टरी का कोर्स के लिए ये प्रवेश परीक्षा होता है। डॉक्टरी को कोर्स समझते हैं जो जो होते हैं। तो यहाँ पर इसको करने के लिए आपको यहाँ पर नीट यूजी होता है और एक नीट पीजी होता है। नीट 2 प्रकार का होता है, नीट आपका यूजी होता है, नीट आपका पीजी होता है। नीट यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, मतलब जो कि जैसे कि आप समझते हैं 12th के बाद आप किस में जाते हैं, आप जाते हैं अंडर ग्रेजुएट में, यूजी करते हैं यानी बीए बीकॉम बीएससी करते हैं ना। सेम यही प्रोसेस पर आप एमबीबीएस करते हैं, बीडीएस करते हैं या और भी कोर्सेज, तो ये सब करते हैं। ये क्या है, यूजी कोर्सेज हैं। कौन से कोर्सेज हैं, यूजी कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं। एंड पीजी कोर्सेज होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, जो कि बोला जाता है उसको एमडी और एमएस कोर्स जो होता है, मतलब इसको कर लेते हैं तो वो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है। जैसे आप बीए करते हैं फिर एमए करते हैं, बीएससी करने के बाद एमएससी करते हैं, सेम ऐसे एमबीबीएस करने के बाद आप एमडी करेंगे। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा कि आप इनमें डिफरेंस भी समझ जाइएगा। तो ये आपका नीट का एक सिलेबस मतलब वो सॉरी कोर्स हो जाता है लो और अप लेवल में। ये 12th पास के बाद आपको करते हैं, अपियरिंग भी डाल सकते हैं, यानी कहने मतलब आपका रिजल्ट आपका रहेगा तो आप आ जाता फॉर्म डाल दीजिएगा। और उसके बाद ये कौन से स्टूडेंट करते हैं, जो 12th में पीसीबी से रहता है। पीसीबी का मतलब होता है एक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये बच्चे नीट के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए एग्जाम का फॉर्म डाल सकते हैं और एमबीबीएस का कोर्स के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर और हम समझाते हैं कि जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी अगर आप देखें तो इसमें 2 पार्टीशन होते हैं, यानी जूलॉजी और बॉटनी होता है। तो 2 पार्ट, इन दोनों पार्ट का मतलब पार्ट का अलग अलग आपका उसमें प्रश्न आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे और दोनों को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इसमें 2 पार्ट ये आपका अलग हो जाता है आगे चल के अगर बीएससी करते हैं तो। और एज लिमिट जो होती है वो एज लिमिट होती है 17 से 25 ईयर्स। और जो आपका रिलैक्सेशन होता है, मतलब जो छूट लगाने के बाद होता है, जैसे कि आपका ओबीसी पीडब्ल्यूडी एसटी एससी के लिए जो होता है वो 30 वर्ष हो जाता है। उनके आधार पर उनकी कैटेगरी वाइज जो भी छूट मिलती है वो छूट इसमें ली जाती है। तो यहाँ पर आपका 17 से 25 के बाद आप 30 साल तक मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जनरल, ये देखिए ये क्या है, इनमें आपका ये दिख रहा होगा जो इनका क्वालिफिकेशन, ये क्या है, क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन मेरिट। ठीक है, क्वालिफिकेशन मेरिट। अगर वो बच्चा 12th में उनका जनरल है तो 50% होना चाहिए उनका। अगर वो ओबीसी से बिलोंग करता है, एससी से एसटी से 40%, यदि आप पीडब्ल्यूडी से है 45%। इस तरीके से वो चीजें समझ सकता है। थोड़ा सा डाटा इधर उधर हो सकता है, ये कम ज्यादा होता रहता है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए जनरल वालों की फीस 1500 रुपए, ये शायद 1700 1600-1700 रुपए हो गई, ये 1750। तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि 1500 से कम नहीं है, ज्यादा ही रहेगी।
तो पूरी फिक्स फीस जो होगी ये कम ज्यादा समय पर होती रहती है। तो फीस के मामले में आप एकदम ये मत कहिएगा कि इतनी ही फीस नहीं है, यहाँ 800 यहाँ 950 रुपए है, तो ये मत कहिएगा, वो होगा, वो बढ़ती रहती है, ठीक है। यानी कि आप बस ये समझ लीजिए जनरल वालों का अगर 1500 है तो ओबीसी ईबीसी में करके 1400 रुपए रहेगा, लेकिन एसटी एससी पीडब्ल्यूडी वाला आपका 800 रुपए रहेगा। तो इस तरीके से उनकी फीस जो होगी फार्म की वो कम ज्यादा रहेगी और ये फिक्स नहीं है। उसके बाद इनके जो ये बच्चे होंगे, ये जब डॉक्यूमेंट उनके पास कौन सा होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए उनके पास फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर होना चाहिए, फोटोग्राफ पासपोर्ट होना चाहिए जो कि उनमें आपका ऑनलाइन सबमिट होता है, और एक सिग्नेचर उनका होना चाहिए जो करते हैं। उसके साथ साथ वो उनकी जो मार्कशीट होती है, उनका जो सर्टिफिकेट होता है 10+2 के लेवल का, वो उनके पास होना चाहिए। जब उसमें लगेगा तो उसको भी लगाया जाएगा, उसमें फिलअप किया जाएगा। लेफ्ट थंब साइन होता है, अब तब मतलब बाएं हाथ का अंगूठा का चिन्ह उसमें लगाया जाता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। आईडी कार्ड होना चाहिए जिसमें किसी भी एनी गवर्नमेंट विद फोटो के साथ हो, जैसे का ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यानी बहुत सारे ऐसे हैं, पासपोर्ट, पैन कार्ड, तो वो कोई एक ना एक आईडी होनी चाहिए। अच्छा, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप बहुत ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं या फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी प्रकार की परेशानी हो, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट है https://neet.nta.nic.in पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करिए, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये होता है एग्जाम का पैटर्न जो होता है, जो एग्जाम आपका होता है उसका पैटर्न कैसे होता है। एग्जाम का पैटर्न जो होता है उसमें टोटल क्वेश्चन करने होते हैं, 200 क्वेश्चन आपका होता है। कितने क्वेश्चन होता है? 200 क्वेश्चन होता है। यानी इसमें आपका कुल मिलाकर के 45 क्वेश्चन एक एक सब्जेक्ट के होते हैं। अगर इन सबको जोड़ लेते हैं तो 180 हो जाता है। कितने क्वेश्चन हो जाता है? 180 क्वेश्चन है। इसमें दो पार्ट होते हैं, आपका एक 15 अंक का होता है जिसमें 15 में से आपको 10 करना होता है। आपका सेक्शन ए सेक्शन बी के आधार पर बांटा, वो पेपर में हम बताएंगे। वो पेपर अलग का अलग उसको बताना पड़ेगा क्योंकि वो अलग हो जाता है, उसका सिलेबस भी बताना पड़ेगा, उसका मॉड्यूल भी बताना। तो 15 अंक का जो आपका सेक्शन बी होता है उसमें से आपको 10 क्वेश्चन करना होता है 15 में, बाकी जो पहला होता है उसको पूरा करना होता है। यानी कुल मिलाकर अगर आपको देखा जाए तो क्वेश्चन की संख्या 45 ये होती है, 45 ये 45 ये 45, टोटल 180 क्वेश्चन होता है। 200 क्वेश्चन में 180 अटेंड करना होता है, और यहाँ पर मार्क जो उनका होता है 180 से जोड़कर टोटल 720 होता है। अब 720 मतलब मार्क में से कितना कितना उनको लाना होता है। कैटेगरी वाइज अगर देखते हैं तो जनरल का कट ऑफ जाता है 50, और जो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का कट ऑफ जाता है 45, या एसटी एससी पीडब्ल्यू इनका भी 45 या 40 के करीब जाता है। मार्क की तुलना करें तो इनका 136 यानी 121 से 136 के बीच में हो, 136 से यानी 107 के बीच में हो, ये 107 से, ये जनरल का 121 से स्टार्ट होगा और ये 107 से ही लिए जाएंगे। तो ये चीज ध्यान देना। 13 भाषाओं में पेपर का मॉड्यूल तैयार किया जाता है, जो आपकी आपकी भाषा हो उस भाषा में पेपर दे सकते हैं। बट यहाँ पर अधिक से अधिक इंडिया में आपको समझ रहे हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा को ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो उनके लिए भी भाषा है। बाकी मराठी, बंगाली, पंजाबी जो भी है 13 भाषाएं इसमें यूज की जाती है पेपर के लिए। उसके बाद यहाँ पर कॉलेजेस जो होते हैं, कॉलेज आपका 322 गवर्नमेंट कॉलेज होता है जिसमें अच्छे से आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप रैंक प्राप्त कर लेंगे तो आपका फीस कम फीस में आपका हो जाएगा। उसके बाद इनमें से जैसे सीट जो आप अगर देखें कोर्स वाइज सीट देखें तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं 91,927 सीट होती है एमबीबीएस में आपकी सीट है, और 27,698 पोस्ट है, मतलब सीट है बीडीएस में। और उसके बाद आपका यहाँ पर 50,720 आयुष में है, और 525 में आपका बीएससी एंड एएच तक में है, मतलब सभी में इसमें है आपका जितने भी ये हैं। तो पता चल गया कि ये सारे कोर्सेज होंगे, ये सारी चीजें सीट्स होंगी, ये होंगे। उसके बाद आप रही बात प्रिपरेशन कैसे करना है। प्रिपरेशन करने के लिए देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके ऊपर है, आप करेंगे तो प्रिपरेशन होगी, कोई आपको वहां कराने नहीं जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक लिखा हूं, उनको ध्यान दीजिएगा। पैटर्न समझे और योजना बनाए। आपने पैटर्न को पहले समझे कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसको समझे, पहले उस पैटर्न को उठाए, देखें, समझे और उसी के हिसाब से प्लानिंग करें। सभी टॉपिक को पुनः पढ़े, एक बार अपना टॉपिक पुनः पढ़ लें, जो पढ़े हुए इंटर में हाई स्कूल में उसको पूरा का पूरा पढ़ लें। उसके बाद आप पीसीबी के सभी टॉपिक पढ़े, पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक हैं डीपली में थोड़ा आप अच्छी तरीके से समझ लें, पढ़ लें। यानी अभी आप 12th में हैं तो अच्छी तरीके से पढ़ लें। टाइम टेबल को सेट करें, और टाइम टेबल जरूर सेट कर लें क्योंकि हर दिन हर टाइम जो है एक निर्धारित रहेगा, उस टाइम में आपको पढ़ना है, एग्जाम देना है, यानी कि एग्जाम टेस्ट देना है, वो सारी चीजें करेंगे। वीक पॉइंट पकड़े, अपना वीक पॉइंट पकड़े, कौन सा
पार्ट कौन सा सिलेबस, मतलब सिलेबस के अंदर का कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सी ऐसी हमारी चेन है जो टूट रही है, कौन सी ऐसी कड़ी है जो हमारी कमजोर है, उसको पकड़ेंगे। उसके साथ साथ नोट्स जरूर तैयार करें, नोट्स अपना जरूर तैयार करना है, क्योंकि नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम, यानी इसी एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम्स के लिए हम कह रहे हैं कि नोट्स बहुत ही बेटर होता है। तो जरूर आप एक नोट तैयार करिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर देखें। जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये बहुत ही अच्छा रोल करता है ऑल एग्जाम्स के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर जो है जरूर करिए, जरूर करिए, मैं कह रहा हूँ। हर दिन आप एक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और हर हफ्ते एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर हल करिए। उसके बाद है और सॉल्व करें, उसको सॉल्व करें कहने का मतलब, ठीक है। उसके बाद डेली रिवीजन करें, हर दिन आपको जो पढ़े हैं पिछले दिन उसको आप एक बार रिवीजन करें, पिछला भी रिवीजन करें। रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि आप पढ़े रहेंगे तभी रिवीजन आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है यहाँ पर ऑनलाइन हेल्प जरूर लें। ऑनलाइन आपका जो हेल्प होता है, आप ऑनलाइन के सहारे से आप हेल्प ले सकते हैं, ऑफलाइन भी सहारे से हेल्प ले सकते हैं। यानी आपको कोई टॉपिक कम लग रहा है कि आपको ये टॉपिक नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से कवर करें, पढ़ें। उस टॉपिक को आप सर्च करें यूट्यूब पर या ब्लॉग पर, कहीं पर सर्च करके कुछ अच्छी तरीके से पढ़ें। तो ऑनलाइन सब भी आप हेल्प ले सकते हैं। कोचिंग का भी हेल्प ले लें। कोचिंग अगर करना चाहते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग भी सहारा ले सकते हैं। ये सारी आप जरूर टॉपिक्स, आप मतलब इन सारी पॉइंट्स को आप ध्यान दीजिए, इससे आप तैयारी करिए। और ये सारी चीजें रही आपकी बेसिक चीज, जो भी इसमें छूट रहा है, मेरी तरफ से कुछ चीजें छूट रही हैं लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो जो भी चीजें छूट रही है उसको आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, सर इसमें अब क्या करना है, क्या क्या इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो मैंने पूरी चीजें यहाँ पर आपको दे दिया है। इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, मतलब इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ टेलीग्राम चैनल में इसका हम स्क्रीनशॉट डाल देंगे। एक बार आप पूरा पूरा नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये था वीडियो। आपको यहाँ पर जो भी कंफ्यूजन आपको बन रही हो, कोई भी दिक्कत हो रही हो, तो जरूर आप बताइएगा। और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, नहीं सर्च करिए मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जरूर हम अच्छे से एक डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करेंगे और अच्छी तरीके से मैटर देंगे। इसमें हम इसलिए मैटर ज्यादा नहीं दे पाते, क्योंकि मैटर बनाना पड़ता है, और बनाने पर कहाँ से उसको लिखेंगे ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। और प्लीज, जो मैंने बोला कि जो बच्चे हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे के हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो जरूर सपोर्ट करेंगे और लाइक करेंगे वीडियो को, कमेंट भी करेंगे कि सर आप बहुत अच्छा किए, जो आपने इस जानकारी जरूर कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो जो कमेंट किए रहेंगे उनका रिप्लाई हम जरूर देंगे, उनके कमेंट को हार्ट देंगे, तो समझ लेंगे कि हमने उनके भी कमेंट को देख लिया है। ओके, तो जरूर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।